कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग 2025-2026 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। शहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग 2025-2026 में अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट की मजीद नुमाइंदगी नहीं करेंगे और वो जल्दी पाकिस्तान लौट आएंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी ने खुद इस खबर की तस्दीक कर दी है और बता दिया है कि मैं इंजर्ड हो गया हूं और अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूं और अपना रिहैब करूंगा। आज की इस वीडियो में आपको शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के हवाले से एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ा मुतालबा कर दिया। इस समय पाकिस्तान के अगर मेन तेज गेंदबाज के नाम मैं पूछूं आपसे तो आप किसका नाम लेंगे? जाहिर तौर पे आप बोलेंगे यार अविनाश भाई शाहीन अफरीदी ही है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस को हारिस रऊफ पे भरोसा नहीं है और नसीम शाह उस तरीके से फॉर्म में भी इस समय नहीं है। कि प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बिग बैश ने एक अपडेट दी है और इंजर्ड आपको मालूम है कि लास्ट मैच में वो हो गए थे, उसके बाद उनका स्कैन आया है और अब बिग बैश ने जो अपडेट दी है वो ये है कि रिमेनिंग मैचेस जो हैं बिग बैश के शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल सकेंगे। मगर सबसे पहला और अहम सवाल फैंस की तरफ से ये आता है कि फिर शाहीन शाह अफरीदी कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है। अभी श्रीलंका की टीम का तो वो हिस्सा नहीं है, मगर वर्ल्ड कप से पहले हमने एक सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की, फिर वर्ल्ड कप है। ज्यादा टाइम है नहीं, कोई 1-1.5 माह ही बाकी रह गया है। तो खुदा ना खासा कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाए। के लिए कि भाई हमने जो एक ही मुकाबला होता है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का और इंडिया का, कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला, तो हमने सोचा था कि भाई हमने एशिया कप कभी बदला लेना है। 3-0 हमें बहुत बुरा हुआ। उसके बाद हम जीते इधर उधर इमर्जिंग में, राइजिंग एशिया कप अंडर 19 है वो, बट वो जो एशिया कप का 3-0 था वो हमारे दिल में था और उसके लिए जरूरी था कि हमारी टीम पूरी हो, हमारे प्लेयर पूरे हों, हमारे प्लेयर्स फॉर्म में हों। बट नहीं भाई, वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले पाकिस्तान के एक प्लेयर की इंजरी के हवाले से बुरी खबर आना, तो भाई गुस्से में, एंगर में, और वो फिर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। फिर वो आप अगर इंजर्ड हो, जेन्युइन इंजर्ड भी हो जाएं, वो कहते हैं बकवास कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। शाहीन को इस टाइम ये फेस करना पड़ रहा है। आप जाकर चेक कर लें, वो लोग यही कह रहे हैं। वो इवन के मुझे नहीं आइडिया कि यार ये कहाँ से है, बट कई पेजेस के ऊपर तो कई वीडियोस में लोग इसको शाहीन को कह रहे हैं कि यार ये क्या, जब भी इसको मार पड़ती है ये लंगड़ाना शुरू कर देता है, ये बॉलर है कि लंगड़ा है यार, दिस है दैट है। मतलब शाहीन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बिग बैश लीग 2025-2026 खेल रहे हैं, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी, जो कि एक कमजोर फिजिक के मालिक है, वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। शहीन शाह अफरीदी को जब वर्ल्ड कप में पहली इंजरी हुई थी, उस वक्त हमने आपसे कहा था कि जब एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल से होती है और पाकिस्तानी सिस्टम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर वो जल्दी रिकवर कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, वर्ल्ड कप में आए, वो भी 100% फिट नहीं थे और मेरा मानना है कि उनको जब तक वो 100% फिट नहीं थे शायद इतनी जल्दी में डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त भी उनकी नी की इंजरी थी, अब फिर उनकी नी की इंजरी हुई है। और एक चीज सामने आई थी कि उनकी स्टिफनेस हो चुकी थी जब वो बॉलिंग करने आए थे। आपको याद होगा पहले 2 ओवर में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, अगले ओवर में आकर उनको थोड़ी पेन भी फील हो रही थी, उनकी नी पर स्टिफनेस थी और शायद उनको वो जो 3rd ओवर था वो भी नहीं करना चाहिए था। अब डॉक्टर उनको ये बोल रहे हैं कि वो 3rd ओवर भी आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इंजरी थोड़ी उससे ज्यादा बड़ी है। सो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात प्लेयर जो है ना वो गुस्से में आके या वो फाइटर के चक्कर में गलती कर बैठता है, जो कि शाहीन से हुई है। वो 3रा ओवर भी जिसमें उनको रन हो गए थे, एक्चुअली में वो फुली फिट नहीं थे और फुली रिलैक्स भी फील नहीं कर रहे थे, तो शायद वो ओवर उनको नहीं करना चाहिए था। जो अब डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि आप वो ओवर ना करते तो शायद इंजरी ज़्यादा भी ना होती। ट्रोल भी एक और चीज़ है, बेसिकली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और उस डिसरिस्पेक्ट करने की रीज़न जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि शाहीन में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। शाहीन इवन BBL में भी अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं दे सका जिस तरीके की परफॉर्मेंस शाहीन से एक्सपेक्ट की जाती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की जन्नत है। 2021-22 के बाद तो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि दुनिया भर के जितने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं ना, दुनिया भर के मैं बात कर रहा हूँ, महीने का लगभग में आप मान के चलिए कि वक्त है आपके पास, और इस 1 महीने में अगर शाहीन अफरीदी ठीक हो जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं होती है, तो फिर पाकिस्तान का मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो शानदार जा सकता है। थोड़ा सा अच्छे मेंटल स्टेट में आप रहेंगे एज ए टीम के तौर पे। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, आपके पास मेन तेज गेंदबाज है जो 4 ओवर का आपको स्पेल निकाल के दे देगा। अगर शाहीन अफरीदी ठीक नहीं होते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो भाई गेंदबाज तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, पाकिस्तान के पास है गेंदबाज, लेकिन वो भरोसा जो शाहीन अफरीदी पर पाकिस्तानी फैंस को है वो किसी और गेंदबाज पे नहीं। आप मुझे एक बंदे का नाम उठा के बता दो कि किस गेंदबाज पे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो
ये आपको हैरान कुन लगेगा, लेकिन आपको जिस तरह से हमजा स्पोर्ट्स ने यह बताया था सबसे पहले कि शहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग से रूल्ड आउट हो रहे हैं, तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो 80% कंफर्म हो चुके हैं। उनकी जो इंजरी है इस नौयत की है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप 2026 में नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की एंट्री हो रही है। सरफराज अहमद की एंट्री, शहीन शाह अफरीदी की इंजरी और इसके साथ मोहम्मद आमिर की वापसी, ये तीनों चीजें आपस में बड़े अच्छे तरीके के साथ मिल रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जब वही चीजें, वही आजमाए हुए चेहरे, आज मैंने फिर बात की कि हमें बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, नया टैलेंट आ जाएगा। बीच में नए टैलेंट को लाया भी जाता है, आजमाया भी जाता है और उसके बाद उसको खराब करके बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम बीच में सुनते हैं, बीच में देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि जनाब वो सब कुछ बाहर हो गया और एक बार फिर वही चले हुए कारतूस, आजमाए हुए सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये मतलब कोई जिसको आप कहते हैं कि कोई रिफ्रेशिंग चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ये वही पुराना धंधा, पुराना मामला वो जो हमेशा से चलता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहीन अफरीदी की ये पहली चोट नहीं है, इससे पहले भी घुटने में उसको चोट लग चुकी है। आप याद करिए उस श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज जब चोट लगी थी इनको, फिर 1 साल के लिए लगभग में शाहीन अफरीदी बाहर हो गए थे। तो अगर वैसी इंजरी नहीं हुआ हो तो ठीक है, ज्यादा मेजर इंजरी हुई हो तो आई डोंट नो यार, मुझे तो फिर वो वर्ल्ड कप कैंपेन बड़ा हिला डुला लगेगा फिर। और इसमें आपको बताया कि उस्मान मियां आप तेजा भी लेते रहेंगे। अब देखिए ना, अगर जो रूट पाकिस्तान क्रिकेट में आ रहे हैं तो यार आ लेने दो उनको, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तानी अगर खुश हो रहे हैं तो भाई खुश हो लेने दो पाकिस्तानियों को। जो रूट एक बड़ा नाम तो है ना दुनिया क्रिकेट का, वो हमारे आ जाए तो हमारे लिए तो वो भी बड़ी खुशी है। हाँ, असल इम्तिहान पाकिस्तान सुपर लीग का तब होगा जब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपने मैक्सी को लेके आते हैं। जो रूट जो है वो, उसके अलावा आपके बेन स्टोक्स भी आ जाते हैं, तब भी एक वो बड़ा नाम होंगे। और उसके अलावा अगर आपके जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बेन स्टोक्स के अलावा जो हैरी ब्रूक हैं, अगर उनको पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाता है तो वो भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। लेकिन हमें एक प्लेयर पसंद आता है, वो शुरू में आता है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, हमें पसंद आता है, हमें उससे बड़ा लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, हम कहते हैं यार यही हमारा हीरो है, ये वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होना शुरू होता है। फिर वो आ जाता है, कभी परफॉर्मेंस दी कभी नहीं दी, फिर वो जुगाड़ों के साथ टीम में वापस आता जाता है। जिस तरीके से आप देख लेना कि हमारे रिसेंट जो वापस आ रहा है वो जुगाड़ से आ रहा है, उसके पास परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ नहीं है, तो फिर वो जुगाड़े लगाकर टीम में वापस आ जाता है, यंगस्टर्स का हक मारता है। अब एक तरफ वो ये कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो जो कल उसके फैंस थे, अब वो जैसे कहते हैं उसकी परफॉर्मेंसेज ना आने की वजह से तंग आकर उसको फेंटा खाते हुए देखते हैं, उसको बैटिंग या बॉलिंग में ना परफॉर्म करते हुए देखते हैं, मैचेस वो नहीं जिता पाता, तो लोगों की वो जितना भी प्यार मोहब्बत है ना, वो नफरत में कन्वर्ट हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेन टीम के साथ काम करने के लिए बुलाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये के मुताबिक सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बनाने की बात की। तो सरफराज अहमद ने कुछ मुतालबात सामने रखे कि मेरे ये मुतालबात हैं, आप ये मान लें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने को तैयार हूं। हमारे जराये के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करूं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी कोचिंग में या फिर अपनी सिलेक्शन कमेटी का हेड होते हुए एक और ट्रॉफी जितवाऊं। लेकिन मेरे ये मुतालबात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक ही चीफ सिलेक्टर होगा और वो मैं हूंगा। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में मुझे रखना है तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं कर सकता। शाहीन अफरीदी भले ही वो विदाउट एनी फॉर्म में भी रहे, अगर वो अच्छी भी गेंदबाजी नहीं कर रहे होते, लेकिन लोगों को, पाकिस्तानी फैंस को ये रहता है कि नहीं भाई शाहीन अफरीदी आज का मुकाबला खेल रहा है तो भाई 4 ओवर का स्पेल ये निकाल के हमको दे देगा। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि बीबीएल में अब कौन कौन बचे हैं। शादाब खान भी वापस आ जाएंगे एक आध मैच खेल कर, क्योंकि शादाब खान वाइस कैप्टन श्रीलंका वाली सीरीज चुने गए हैं वहां पर। शाहीन, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का एक नाम आता है। मोहम्मद रिजवान वैसे भी T20 टीम का हिस्सा नहीं है तो वो कंटिन्यू रखेंगे। बाबर आजम बीबीएल खेलकर फिर वो जाएंगे वापस श्रीलंका, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप होना है। तो जो मेन हसन अली वैसे भी टीम में नहीं है, T20 टीम में नहीं है, तो अभी है, मतलब ये सीरियस कंसर्न है पाकिस्तानी मैनेजमेंट के लिए कि वो चाहेंगे कि किसी तरीके से शाहीन अफरीदी इंजरी से रिकवर होकर वापस टीम में लौट आए। वो हर्ज है इसमें, हर्ज तो कोई नहीं ना। जो रूट भाई बड़ा नाम है, पाकिस्तान तो आएगा ना। वो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर ये बड़े नाम जो है, इंटरनेशनल बड़े नाम जो भी हैं, ये पाकिस्तान में आके खेलते हैं तो हम तो बहुत खुश होंगे। भाई आपको क्या तकलीफ है उस्मान? पीएसएल में इतना बड़ा नाम आ रहा है यार, आपको सुकून नहीं है? आप उस पर चीजें ले रहे हैं। पीएसएल इतना बड़ा नाम है यार जो रूट का। भी वैसे मैं बताऊं, मुझे जो रूट अभी भी, मैं खुश हूं जो रूट के हवाले से। जो रूट आ रहा है पीएसएल में, आप देखें लूक रोंकी न्यूजीलैंड की कोचिंग करता था पीएसएल में, वो ऐसा मारता था कि पीएसएल का बेस्ट बैटर और बेस्ट स्ट्राइकर वो बना हुआ था। और
दोस्तों आपने जैसे कि वीडियो को पूरा देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरीके से पाकिस्तान पब्लिक का रोना धोना शुरू हो गया है, भाई क्या बताएं। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे सीरीज जिसमें कि साइंसा अफरीदी को अपने देश वापस आना पड़ा। दोस्तों उनको कुछ दिन पहले इंजरी हो गई थी, उसके कारण उनको अब वापस आना पड़ा। और अब पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अब उनको जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में शुरू होने वाले थे, अब जो हमारे मेन बॉलर है फास्ट बॉलर और जो मेन बॉलर है साइंसा अफरीदी, अब उनको हो सकता है कि उनको अब T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनको ज़्यादा इंजरी हो रखी है, तो इसलिए उनको T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं लिया जाएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान पब्लिक जो है कि बहुत ही घबराई हुई है कि वैसे भी भारत जो भारत के खिलाड़ी थे वो हमें तो ऐसे ही धो डालते थे, अब हमारा जो मेन बॉलर है वो भी नहीं खेलेगा मैच, तो अब हमारा क्या होगा भाई। वैसे तो वो अपने उनके जो मेन बॉलर हैं साइंसा अफरीदी, उन्होंने कुछ ऐसा खास तो किया नहीं, लेकिन जो भी उन पे भरोसा है उनके बॉलर हो या जो बैटर हो, उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो उन्होंने जितने भी मैच खेले उन्होंने किसी में भी अच्छे तरीके से नहीं खेला, तो इसी को देखकर अब वो घबरा रहे हैं कि जो हमारे अब मेन बॉलर थे साइंसा अफरीदी वो भी नहीं खेलेंगे, तो अब हमारी टीम का क्या होगा भाई। अब उनकी टीम का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब साइंसा अफरीदी भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा ये है कि वो खेलेंगे नहीं क्योंकि उनको ज़्यादा इंजरी हो रखी है, उसी कारण वो अपने जो ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे थे मैच, तो उनको अब वापस आना पड़ा अपने देश में। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद जय भारत।